अगर कल सुबह आप न्यूज ऑन करते हैं और आपको सुनने को मिलता है कि भारत और चाइना के बीच एक फुल स्केल वॉर शुरू हो चुका है, एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ ऊंचाइयों से लेकर एलएसी पर ही नहीं बल्कि हर फ्रंट पर भारत और चाइना एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। टेंशन बढ़ चुकी है, ट्रूप्स बॉर्डर पर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं और दोनों तरफ फाइटर जेट्स, टैंक्स और मिसाइल्स के शो में एक भयंकर युद्ध की घोषणा हो चुकी है। क्या इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित रहेगा या फिर पूरी दुनिया में इसका तहलका मच जाएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिटेल्ड एनालिसिस की कि अगर भारत और चाइना के बीच में एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा। और हम इस टॉपिक को सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि मिलिट्री स्ट्रेटजीज क्या होंगी, ग्लोबल अलायंस क्या बनेंगे और न्यूक्लियर पावर और जियोपॉलिटिक्स का क्या असर होगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि फुल स्केल वॉर का मतलब आखिर होता क्या है। दोस्तों, फुल स्केल वॉर सिर्फ एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, इसमें हर टाइप के मिलिट्री एसेट्स को यूज किया जाता है। एयर, लैंड, नेवी, साइबर स्पेस और सब कुछ का यूज किया जाता है। तो एक सिनेरियो सोचिए जहां पहले टेंशन एलएसी पर बढ़ती है, ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट होते हैं, फिर एक मेजर वायलेंट क्लैश होता है और उसके बाद ये एस्केलेट होकर एक ब्लोन वॉर बन जाता है। इस युद्ध का सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा एलएसी पर, जो कि हिमालयाज के हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर। यहाँ पर भारत और चाइना दोनों के बीच में काफी सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस बिल्डअप किया जा रहा है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि चाइना एलएसी के कहीं और सेक्टर्स पर अग्रेसिव मिलिट्री मैन्यूवर्स कर दे, जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लद्दाख या फिर सिक्किम के अंदर। और इसी बीच भारत भी तुरंत रिटेलिएट करेगा और मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और बॉर्डर पर पोस्टें बनाएगा और ट्रूप्स भी बहुत ज्यादा डिप्लॉय कर देगा। तो दोनों कंट्रीज की आर्मीज दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक हैं। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए के पास तकरीबन 2 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स हैं और भारत की इंडियन आर्म फोर्स के पास 1.4 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं। लेकिन युद्ध सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि युद्ध के अंदर लड़ी गई स्ट्रेटेजी और टेरेंस और टेक्नोलॉजी के साथ भी लड़ा जाता है और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कभी कभी युद्ध के अंदर भारी भी पड़ जाती हैं। एक और चीज जो युद्ध को इन्फ्लुएंस करेगी वो है टेरेन। एलएसी का मेजॉरिटी एरिया ऊंचा और रग्ड माउंटेन्स रीजन्स के अंदर आता है, जहां पर ट्रूप्स का इक्विपमेंट्स को मूवमेंट करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। भारत के माउंटेन स्ट्राइक्स ग्रुप ऐसे टेरेन में ट्रेंड हैं और काफी एक्सपीरियंस भी हैं, लेकिन पीएलए भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने भी पिछले काफी सालों में काफी माउंटेन वॉरफेयर ड्रिल्स कंडक्ट कर चुके हैं। तो दोनों तरफ युद्ध के शुरू होने पर पहले से ही काफी गुस्सेल और माउंटेन वॉरफेयर की जाएगी। वहीं अगर हम एयर पावर की बात करें तो चाइना के पास दुनिया के सबसे बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन भारत के पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट जैसे कि Su-30 MKLS हैं, राफेल और मिराज 2000 जैसे, जो कि एलएसी पर जल्दी ही डिप्लॉय हो सकते हैं। ये एयर पावर क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। क्या होगा जब लद्दाख और अरुणाचल के आसपास इंडियन और चाइनीज जेट एक दूसरे के आमना सामना करेंगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भारत और चाइना का युद्ध सिर्फ लैंड पर होगा, लेकिन ये सच नहीं है। भारत के पास एक पावरफुल नेवी है जो कि इंडियन ओशन में डोमिनेट पोजीशन में रहती है। इंडियन नेवी ने मिशन सागर जैसे मिशन से अपना प्रेजेंस काफी ज्यादा एनहेंस किया है और युद्ध शुरू होने के बाद भारत सबसे पहला कदम ये उठाएगा कि वो चाइना के ट्रेड रूट्स को ब्लॉक कर देगा। और मलक्का स्ट्रेट, जो कि एक चौक पॉइंट है जहां से चाइना का मेजॉरिटी ट्रेड पास होता है, भारत के पास नेवल शिप्स ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि चाइना को इकोनॉमिक फ्रंट पर काफी ज्यादा मात दे सकते हैं। लेकिन चाइना भी अपनी स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स स्ट्रेटजी के थ्रू इंडियन ओशन में मल्टीपल पोर्ट्स और नेवल बेसिस के थ्रू एस्टेब्लिश कर चुका है, जैसे कि गवादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है और हम्बनटोटा इन श्रीलंका और डिजिबाउटी के अंदर नेवल बेसिस चाइना पहले से ही बना चुका है। इसका मतलब ये है कि युद्ध शुरू होने पर इंडियन ओशन में भी एक नेवल क्लैश तो तय है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स चाइना के एडवांस नेवी के दुश्मन बन सकते हैं और उनके सामने आएंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध सिर्फ आर्मी से नहीं बल्कि साइबर अटैक से भी होता है। आज के युद्ध सिर्फ जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं है, साइबर और स्पेस में भी एक बहुत ही बड़ा युद्ध लड़ा जा
सकता है। चाइना साइबर वॉरफेयर के अंदर काफी ज्यादा आगे जा चुका है और ये युद्ध शुरू अगर हुआ तो भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशंस, नेटवर्क और सैटेलाइट्स पर साइबर अटैक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन भारत ने भी अपने साइबर डिफेंस को काफी हद तक इंप्रूव किया है। ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज को डेवलप किया गया है जो कि किसी का भी काउंटर अटैक कर सकते हैं। स्पेस से भी एक बैटलफील्ड बन चुका है। भारत और चाइना दोनों ही एंटी सैटेलाइट वेपन्स यानी कि SAT टेस्ट कर चुके हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि स्पेस बेस्ड एसेट्स भी जैसे कि सैटेलाइट्स को टारगेट किया जा सकता है। अगर ये युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन और सर्वेलियंस सैटेलाइट को डिसरप्ट किया जा सकता है। इसका सीधा इंपैक्ट ग्राउंड ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर पड़ेगा। आखिर इकोनॉमिक वॉरफेयर की सबसे बड़ी प्राइस क्या होगी? एक फुल स्केल वॉर का सबसे बड़ा इंपैक्ट दोनों देशों को इकोनॉमी पर भी होगा। भारत और चाइना दोनों ही रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, लेकिन युद्ध के शुरू होते ही इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा फ्रीज हो जाएंगी। भारत और चाइना के ट्रेड रिलेशंस काफी हद तक इंटरकनेक्टेड हैं और अगर वॉर होता है तो ट्रेड रुक जाएगा और सेक्शंस और इंटरनेशनल ट्रेड्स के काफी ज्यादा डिसरप्ट होंगे। इसका इंपैक्ट सीधा ग्लोबल इकोनॉमी पर भी हो सकता है। भारत और चाइना दोनों ही मेजर प्लेयर हैं ग्लोबल सप्लाई की चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, ये सब कुछ हेविली डिपेंडेंट है इन दोनों देशों के ऊपर। इसलिए एक फुल स्केल वॉर से सिर्फ इन दोनों देशों से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को काफी बड़ा झटका लग सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल अलायंस और जियोपॉलिटिक्स के बारे में। आखिर कौन किसकी साइड लेगा? भारत और चाइना दोनों के बीच में अगर युद्ध होता है तो ग्लोबल अलायंस भी एक्टिव हो जाएगा। भारत के पास अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं जैसे कि US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट दे सकते हैं। वहीं पर भारत के पास क्वाड अलायंस का भी है जो कि वॉर में एक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन भारत को एडवांस वेपन और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। चाइना के पास भी अपने अलायंस मौजूद हैं जैसे कि पाकिस्तान, रशिया। पाकिस्तान का रोल इस युद्ध के अंदर काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा क्योंकि वो टू फ्रंट वॉर कर सकता है। भारत को वेस्टर्न बॉर्डर पर भी इंगेज कर सकता है। वहीं पर रशिया का रोल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि वो ट्रेडिशनली भारत का दोस्त रहा है, लेकिन अब चाइना से भी उसकी काफी ज्यादा अच्छे टाइज हो चुके हैं। लेकिन इसी के अंदर हम देखते हैं आखिर न्यूक्लियर का ऑप्शन क्या है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर युद्ध एस्केलेट होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज हो सकता है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स बड़ी ही मात्रा के अंदर हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का यूज करना लास्ट रिजल्ट्स हो सकता है क्योंकि इसका इंपैक्ट कैटास्ट्रोफिक तौर पे होगा। एक न्यूक्लियर स्ट्राइक से हर तरफ तबाही मच जाएगी। दुनिया एक फुल न्यूक्लियर ब्लोन क्राइसिस के अंदर चली जाएगी। दोनों देश युद्ध के शुरू होने पर न्यूक्लियर वेपन को यूज करने से बचाएंगे, लेकिन रिस्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं इस सब चीज का आखिर आउटकम क्या होगा। तो दोस्तों, फुल स्केल वॉर के आउटकम्स कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों देशों को भारी नुकसान होगा। ह्यूमन लाइव्स, इकोनॉमी लॉस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दोनों देश की जनता का इस युद्ध के अंदर भारी मात्रा के अंदर प्राइस चुकाना पड़ेगा। और ये युद्ध चाहे कौन जीते या कौन हारे उसकी बात ही नहीं है। हर तरफ हारने वाले ही होंगे, चाहे वो चाइनीज हो चाहे वो भारतीय। एशिया का पूरा जियोपॉलिटिक्स ही बदल के रह जाएगा और शायद ये वॉर दुनिया का एक नई कोल्ड वॉर को भी ट्रिगर कर सकता है। आपको क्या लगता है, अगर कल को भारत और चाइना के बीच के अंदर एक फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए तो कौन जीतेगा और ये युद्ध सिर्फ भारत और चाइना तक सीमित रहेगा या फिर पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और इंगेजिंग लगा तो अपने मन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने भी भारत की सीक्रेट एजेंसी रो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आपके सामने शो हो रही है, इसको क्लिक करिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।